आपकी जर्नी छोटी रही लेकिन हाँ। बहुत अच्छी जर्नी रही। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आप सेटिस्फाइड हैं आपकी जर्नी से या फिर लगता है कि कुछ और कर सकते थे? मुझे पता है कि अगर ये eviction उस तरीके से नहीं होता तो मैं ऑब्वियसली मैं और भी बहुत आगे तक जाते। आई एम श्योर आई वुड हैव बीन देयर इन द फिनाले। एंड ये इविक्शन मेरे ऑडियंस की वजह से नहीं हुआ है और ना ही ये इविक्शन बिग बॉस की तरफ से हुआ है। ये इविक्शन किसी घर वाला बाहर वाले की तरफ से हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अगर ये मेरे ऑडियंस के हाथ में होती तो मैं आज अभी इधर आपके साथ में बैठी हुई नहीं होती। कटारिया ने आपको ही क्यों टारगेट किया? क्या आप स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी इसकी वजह से? आप अगर आप चेस भी खेलते हो ना तो अगर स्ट्रॉन्ग जितने भी प्यादे हैं वो अगर निकाल देते हो ना तो आप जीत जाते हो। तो इट्स ऑल्सो अ चेस, राइट? ये खेल भी चेस की तरह ही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लव कटारिया को आपसे डर था कि कहीं आप ट्रॉफी लेके ना निकल जाए और वो पीछे हट जाए। अगर मैं रहती तो वो ट्रॉफी मेरी है, मुझे भी पता है। अब यू नेवर नो, आई माइट जस्ट गो बैक इन वाइल्ड कार्ड, यू नेवर नो। बट ये बाहर और भी लोग हैं जैसे वो कहते हैं हर टाइम एल्विश आर्मी और पर वो उनका नहीं है ना, एल्विश का है ना। so what do you have to say, like जो सपोर्टर्स है और फिर साई केतन को भी उन्होंने धमकी भी दिया है बाहर। आई थिंक दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप किसी को ऐसे थ्रेट नहीं कर सकते, वो लीगली भी गलत है। अगर साई चाहे तो उस पर लीगल केस कर सकता है। बाय द वे, आप किसी को ऐसे जान पे हमला करना, ये करना, वो करना, तू बाहर निकल मैं तुझे देख लूँगा। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू में बोला है, व्हाट इफ कोई आपके फॉलोअर्स, आप इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, व्हाट इफ समवन अटैक्स साई, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? हो सकता है, यू नेवर नो। आपके मिलियंस में फॉलोअर्स है, हो सकता है किसी कोई बंदा जो दिमाग से पैदल हो सच में कर दे वो चीज़ साई के ऊपर। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? आप तो बोलोगे सही मैंने तो नहीं किया, पर आपने तो बोला ना वो बात, तो हो सकता है कोई करे फिर। सो आई थिंक मतलब उनको आइदर ये उस चीज़ के लिए पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं ऐसा मीन नहीं कर रहा था, वो कई बातों बातों में निकल गया है। वॉट एवर यू टेल योर फैंस और योर पीपल और वॉट एवर योर आर्मी दैट यू डिडंट मीन इट। और साई को लीगली एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में। That's what I feel. I would have done the same. I would have taken legal action against him. well आपने ट्वीट किया था कि अभी सबको एक्सपोज। I did not tweet it, by the way guys. मेरा एक ही ट्विटर अकाउंट है जो मैं अपने टीम को उसका पासवर्ड देना भूल गई थी, तो उसका एक्सेस मेरे टीम के पास नहीं था। I have a ट्विटर अकाउंट which has only 600 followers. ये मुझे अभी पता चला ट्विटर के बारे में, जो मुझे नहीं पता था। और उसके भी ट्वीट्स जो है 2020 तक ही। आई डोंट यूज ट्विटर, सो प्लीज हैव अ लुक। दिस इज माय ट्विटर अकाउंट। आई डिड नॉट पोस्ट एनीथिंग। या उसमें कवर में फनी शी वाज माय प्रीवियस डॉग, उसका फोटो है। सॉरी, दैट्स माय ट्विटर अकाउंट। और ये इसमें 2020 तक का ही पोस्ट है, किसी का मैंने रीपोस्ट किया था। आई डोंट यूज ट्विटर। और ये ब्लू टिक भी नहीं है क्योंकि मैंने वो भी नहीं करवाया है, बिकॉज आई डोंट यूज इट। ओके एवरीबॉडी सॉर्टेड, थैंक यू। शिवानी के साथ आपका लंबी चल रहा था, उसके बारे में कितना फर्क है यार? वो लड़की मेरे बारे में क्या बोल रही है ना, मुझे एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं उसको उस यहाँ पे मैं मानती ही नहीं कि उसके कमेंट्स मेरे लिए कुछ फ़र्क पड़े यहाँ पर। बट शी इज़ अ इन्फ्लुएंसर। आप अगर इससे पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर आप आओगे ना, तो मैं हूँ डार्क, मुझे पता है, मेरे ऑडियंस को भी पता है, एंड दे सपोर्ट मी एंड लाइक इट। बहुत रेयरली होता है कि कभी कभार कोई रेसिस्ट कमेंट करे जिसको मुझे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मेरे ऑडियंस उनको ब्लॉक करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं उनके बारे में, तो वो सब हट जाता है। यू चेक, अभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक करो। आई एम नॉट किडिंग, एटलीस्ट अगर वहाँ पे 50 200 या 300 या कमेंट्स अगर होंगे, वहाँ में से 50 से 60 कमेंट मेरे कलर पे है। काली कलूटी, डायन, रात को दिखेगी नहीं, अरे फेयर एंड लवली लगाते हो। बाय द वे, आई एम द फेस, आई यूज्ड टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली। फॉर योर FYI, जो भी तुम एल्विश आर्मी या
क्या नाम है, लव आर्मी या शिवानी आर्मी जो भी देख रहे हो, आई एम द फेस, आई यूज टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली, फॉर्मली नोन एज फेयर एंड लवली बाय द वे। तो वो तुझे फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत है, अरे तू ब्लीच क्यों नहीं करवा लेती, अरे घिस ले अपना स्किन, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी। आज मैं जो भी हूँ ना, मेरे कलर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं अलग भी दिखती हूँ ना कैमरे पे, वो मेरी कलर की वजह से, और इस कलर के साथ मैं पैदा हुई हूँ। तो मुझे शर्म नहीं है, अगर आपको शर्म आ रहा है तो वो आपका दिमाग है, आपका सोच गंदा है। तो मुझे मेरा कलर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, आप अपना सोच साफ़ कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। और मेरे कपड़ों के ऊपर भी जो बोला गया था, मैं मॉडल थी, मेरी शुरुआत के मैंने शुरुआत किया है 2012 2013, मतलब मैं 13-14 साल की थी, मैं मॉडल थी। तो मैं वो कपड़े पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। आप वो कपड़े पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपको बोलूँगी आप बिकिनी पहनो। आई एम कंफर्टेबल इन बिकिनी, आई वेयर इट, मुझे मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आपको क्यों हो रहा है? और आपने बार बार ये चीज़ बोला है, उसने अपेरेंटली, ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे अभी किसी ने बोला कि मेरे डीप नेक में कपड़े पहनती हूँ, उसमें भी उसने कमेंट किया है। मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं पहनूंगी। मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ, मैं बंगाली हूँ। मैं पंडाल जाती हूँ ना दुर्गा माँ के, तो उसमें लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ। मेरे लहंगे में भी फ़ोटो है, मेरे सलवार सूट में भी है। दैट इज़ द क्लोथ आई वेयर दोज क्लोथ दैट आई एम कंफर्टेबल विद। एंड आपके बोलने से ना बोलने से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहनूंगी जिसमें मैं और एक और कमेंट शिवानी ने किया था आपके ऊपर, उस टाइप की लड़की, तो उस पे आप क्या तुम जैसी लड़की है तुम जैसी लड़की, आई थिंक उसमें मैं भड़की थी और मैं भड़कूंगी क्योंकि मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियां बाहर देख रही है। तो उसको ये आई थिंक क्लियर करना चाहिए कि तुम जैसी लड़की का मतलब क्या है, किस तरफ से बोला है उसने। वही पायल जब बाहर आई थी तब उन्होंने कहा कि शिवानी जैसी दिख रही है वो वैसी है नहीं है। सो वो टोटली अंदर प्रिटेंड कर रही है और बनावटी बन रही है। व्हाट इज योर टेक? अरमान की और कृतिका की क्या शबाज बिहेवियर है? एक बार में एक क्वेश्चन करो वरना मैं भूल जाऊंगी। पायल पहले कौन सा आंसर करूँ बताओ, पायल वाला कि शिवानी वाला? करो और कृतिका अरमान को लेकर करो। आई थिंक उनका जो एक रिलेशनशिप है वो आपके और मेरे समझ के बहुत बाहर है। और उस रिलेशनशिप में अगर किसी को मैं सबसे ज़्यादा प्रेज़ करना चाहूँगी तो वो है पायल। अगर वो लड़की नहीं समझती ना तो शायद ये ऐसा रिश्ता होता भी नहीं। इसके रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि शिवानी का जो बिहेवियर है वो टोटली अलग है। तो आपकी क्या बात हुई थी अरमान और कृतिका से कि वो ऐसी है नहीं शिवानी? नहीं, मैंने वैसे भी बोला है, हाँ वो तो मैंने मुंह पे बोला है, क्योंकि जब वो कैमरा पे बात करती है ना, जो वो अपेरेंटली इट्स ब्लॉगिंग फॉर हर, वहाँ पर तो आप नॉर्मली बात कर रहे हो, आपका टोन भी नीचे है, आप नॉर्मली हंसते खेलते बात कर रहे हो। जब आप घर वालों से बात करते हो आपका टोन अचानक से बढ़ जाता है, आप अचानक से ऊंचे टोन पे बोलते हो, अरे हम तो ऐसे ही बात करते। नहीं, तुम जब कैमरा पे बात करती हो वैसे बात नहीं करती हो, तुम नॉर्मली बात करती हो। तो इट इज़ शॉकिंग, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। और मुझे नहीं पता था कि लोग मिट्टी खाते हैं, मैंने कभी नहीं खाया। और अनिल सर ने भी बोला कि बचपन में लोग मिट्टी खाते हैं, पर वो बचपन में खाते, तुम 22 साल की हो, तुम बच्ची तो अभी हो नहीं। बचपन में अपेरेंटली बच्चे जो होते हैं वो कैल्शियम की वजह से चॉक्स वगैरह खाते हैं, विच इवन आई डिड। मैं भी चॉक खाती थी बचपन में कैल्शियम की वजह से, मिट्टी भी खाते, पर अभी तुम बच्ची हो नहीं, तुम मिट्टी खाना मुझे थोड़ा सा वो अजीब सा लगा। आई डोंट नो अगर गाँव में कोई ऐसा करता है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे माफ़ कर देना अगर मैं गलत बोल रही हूँ। सो आई पर्सनली डोंट हैव आइडिया अबाउट इट। वेल इस कास्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आप रिग्रेट करोगी बिग बॉस OTT सीजन 3 में जाना, या आपको नेशनल टेलीविजन वाले पर ही जाना चाहिए था? व्हाट यू हैव? I don't have any regrets. I do not have. Why would I regret? It's one of the best running show. मैं OTT पे भी मुझे लगता है जितना होता है, आई थिंक बिग बॉस नॉर्मल वाले पे भी उतना ही होता है। तो आई थिंक इट्स द माइंडसेट। आप यहाँ पे भी जैसे रहोगे, अगर आप वो वाला घर भी करोगे, आई थिंक रूल्स एंड रेगुलेशन सारे शोज़ के लिए सेम है, चाहे आप वो OTT करो चाहे आप वो चैनल वाला भी करो। आई थिंक रूल्स और रेगुलेशंस और जैसे आपको नॉर्मल वाले चीज़ें होते हैं ना, वो सारे सेम है। आई थिंक ऑडियंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑडियंस की बात, अगर ऑडियंस की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक जनरेशन वाइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि आई थिंक जो चैनल पे आता है वो मेरे घर वाले भी देखते हैं, पर अभी तो वो भी ऑनलाइन हो गया है। तो उसमें भी आई थिंक ये वाले जो ऑडियंस होते हैं ना OTT वाले, वो वाले भी आई थिंक चैनल वाले पे आते हैं, क्योंकि दैट्स ऑल्सो लाइक इट्स अवेलेबल ऑन फोन।
तो रिग्रेट तो वैसे भी कुछ नहीं है। Because, you know, regret इसीलिए बोला हाँ। अनिल कपूर ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, जो शिवानी ने हाँ। आपकी कैरेक्टर पर या आपकी कॉम्प्लेक्शन को लेकर जो भी बोला उसके लिए आपको सपोर्ट नहीं किया। फिर चंद्रिका को लेकर भी आपने सॉरी भी बोला, देन टू आपको बैश किया गया। व्हाट आई थिंक मुझे बुरा लगा था, मुझे सच्ची बहुत बुरा लगा था, मुझे सच्ची लगा था कि वो इस बारे में बात करेंगे, बट देन बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई नो हमारे इंडस्ट्री में ना एक चीज़ है जिसको कहते हैं स्केड्यूल या शेड्यूल, हाउ एवर यू वांट टू एड्रेस इट। और वो वाला वीकेंड का बार का जो एपिसोड होता है ना, वो हमें शूट करना पड़ता है, और वो उसका जो ड्यूरेशन होता है टेलीकास्ट करने का, वो एक लिमिटेड टाइम है, इट्स नॉट 24/7 लाइव। तो वो लिमिटेड टाइम जब भी हमारे पास होता है ना, तो वो उसको स्केड्यूल के हिसाब से चलना होता है कि लाइक हम पहले 10 मिनट में ये दिखाएंगे, फिर 15 मिनट में ये दिखाएंगे, फिर करके करके हमें एक एंड वाला भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि लाइक ये होगा, अगर क्योंकि ये मुद्दे पे अगर बात होती तो ये लंबा चलता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था, मुझे पता था कि अगर मैं घर पे रहती ना, नेक्स्ट वीक इस मुद्दे को लेकर सर बात करते ज़रूर, क्योंकि अनिल सर कुछ भी हो वो किसी चीज़ को बोलने से ना घबराते नहीं है या डरते नहीं है या फिर वो हेजिटेट भी नहीं करते हैं। आई हैव सीन हिज इंटरव्यू इज़ वेरी ब्रूटल एंड ब्लंट अबाउट हिज स्टेटमेंट्स। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है, मुझे पता है कि आगे चल के वो एड्रेस करते ही करते, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये बाहर मेरे जैसे यहाँ पे भी कितने सारे हम होंगे जिनका ये सेम स्किन कलर है। तो ये एड्रेस कहीं ना कहीं बिग बॉस करेंगे। बिग बॉस इज़ नॉट अनफेयर टू एनीवन। वो बहुत सोच के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी है जो सब चीज़ पे ध्यान रख रहा है। देयर आर मल्टीपल पीपल इनसाइड जिनका आँख 24 घंटे हम पे है। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ आगे जाके एड्रेस होती या होगी पता नहीं, बट आई थिंक वो दिन था नहीं, बिकॉज आई थिंक दे वर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड। लास्ट टू क्वेश्चन। No, not last two, last one. Only one person will ask. हाँ पे कि कोई एक बस साई और सना सुल्तान बी स्पेसिफिक। वैसे नेजी और सना सुल्तान, सना मकबूल को लेकर आपका क्या ख्याल है? I don't know. लोगों को ऐसा लग रहा है कि सना मकबूल को क्रश आ गया है नेजी पर। व्हाट डू यू हैव टू से? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक शी इज प्लेइंग हर गेम। मुझे नहीं लगता वो, अरे वो लव और विशाल के लिए भी नहीं रुकी, उसके बारे में भी पीछे बात कर रही है, तो उस नेजी के पीछे क्या जाएगी? उसको जब जरूरत है शी विल यूज इट एंड देन शी विल गो अहेड विद इट। इवन आपके पहले पायल का भी एविक्शन हुआ, नीरज हाँ। का भी एविक्शन हुआ, लेकिन ऑडियंस का कहना था कि अनफेयर एविक्शन था, और अब आपका हुआ। तो आपको क्या लग रहा है, ये प्री प्लान है या फिर ऑडियंस की वजह से? मुझे आई डोंट नो, नीरज भाई का और पायल का एविक्शन उनका वोट के हिसाब से हुआ था क्या? उन दोनों को भी बाहर हुआ था। नीरज का घर के ही हिसाब से हुआ था और बाहर के हिसाब से नहीं हुआ था। इनको खुद को नहीं मालूम। मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, मुझे याद नहीं है। Confusion में ढूंढ रहा है। अनफेयर हुआ था। कंफर्म कर लो ऑडियंस है कि बाहर वाला है। Also, the thing is, Payal Payal got का side. eliminated due to the audience. Audience. Neeraj was बाहर वाला बाहर वाला कंफर्म है, बाहर वाला कंफर्म बाहर वाला। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाहर वाला जब आपको नॉमिनेट करता है ना, somehow you feel bad because it's not by the audience। हम बिग बॉस में जाते हैं ऑडियंस के ऊपर भरोसा करके। मैं तो भाई पूरे ऑडियंस पे भरोसा करके गई थी, और मेरे पास उतना ऑडियंस है भी नहीं, पर फिर भी मैंने बोला कि जो लोग मुझे देखोगे मैं आगे जाऊंगी तो वहाँ पे भी जाके कोई ना कोई ऑडियंस बनेगा। तो मैं तो बिल्कुल उसके भरोसे पे गई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मेरी ऑडियंस मेरे साथ होती तो मैं बाहर नहीं होती। वेल, रणवीर खरे को क्या जाना चाहिए था, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है एंड ही इज वेरी सीनियर इन दिस इंडस्ट्री। व्हाट डू यू हैव टू से? रणवीर सर बहुत सीनियर है, और ये सबको ये बात समझना चाहिए कि बड़ों के साथ बड़ों की तरह बात करो। until unless they make you feel uncomfortable or whatever, वो दूसरी बात है। अगर वैसा है then you take your stand। अगर नहीं है, respectfully speak to your elders। this is the least you can do। ये एटलीस्ट आपके घर पे भी यही सिखाते होंगे कि जो भी आपके बड़े हैं उनसे ढंग से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, क्योंकि ये एक चीज़ है ना, ये आई थिंक अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आप अगर देखोगे घर पे जो भी मुझसे छोटे थे और मेरे उम्र के हैं, मैं उनसे तू या तुम करके बात कर देती। जो भी मुझसे बड़े होते हैं मैं आई ऑलवेज एड्रेस देम, और पहली बार अगर मैं उनसे मिलूँ तो आई ऑलवेज एड्रेस देम एज आप, क्योंकि दैट इज़ समथिंग आई हैव बीन टॉट बाय माई फैमिली एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट फैमिली। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ना वैसा है कि उनको थोड़ा समझना चाहिए, इज़ वेरी सीनियर, रिस्पेक्टफुली उनसे बात करो until unless he crosses path। फिर उसके बाद तुम भाई अपने हिसाब से बात करो, फिर तुम अपने हिसाब से वो चीज़ दो। बट इफ ही इज़ बीइंग फेयर टू यू देन जस्ट
put respect because he is a very senior actor. जब आप घर Okay, से बाहर thank you. निकलते हैं- Guys, no. जब आप घर से बाहर निकल रही थी, Ready, master? जब आप घर से बाहर निकल रही थी, एक मिनट, जब आप घर से बाहर निकल रही थी तो रणवीर सर ने कहा था कि बाहर जाकर चिकन ओह सही है, वो सही है। मैंने देखा मटन खाएगी मटन। मैं जिस दिन बाहर निकली आई हैड आइसक्रीम, मैंने पिज्ज़ा खाया था और मैंने मटन सीख कबाब खाए थे, पर मैं एक ही खा पाई थी। मेरा एपेटाइट बहुत कम हो गया तो शायद उसकी वजह से मैं पतली भी रह सकती थी थोड़ी बहुत। मैं बहुत पतली हो गई हूँ। विनर किसको देख रही हैं आप? पता नहीं, विल सी अबाउट दैट। हाँ, टॉप 3 साई, रणवीर, either it will be between Vishal or Arman. Okay, thank you. Thank you.